हेलो स्टूडेंट, आज का सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है और इस वीडियो में इस टाइप के 2 या 3 सवाल को सॉल्व करेंगे। ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, किसी वस्तु को 4900 रुपया में बेचने पर 30% की हानि हुआ है, तो इसे कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, वस्तु को 4900 रुपया में बेचने पर 30% की हानि हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रय मूल्य को 100% रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य को हम लोग 100% रखेंगे। देखिए क्रय मूल्य को ही इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है कि वस्तु को 4900 रुपया में बेचने पर 30% की हानि हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य को 100% रखे हैं, इसी में से क्या हुआ है, 30% की हानि हुआ है, यानी हम लोग का 70% का, यानी 70% का मान होगा 4900 रुपया। ठीक है, यहाँ पे 70% का मान 4900 रुपया हो जाएगा। हम लोग का निकालना कितना का है, 100% का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100%। देखिए 100% का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4900, अब बट्टा में हो जाएगा 70। ठीक, यहाँ पे परसेंट हटाएंगे, यहाँ पे गुणा में 100 लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसे काटेंगे, 7 7 49 हो जाएगा 7 बार में। यहाँ पे डबल जीरो 700 से गुणा करेंगे 10 में, तो यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 7000 रुपया। ठीक है, यानी 7000 रुपया, यानी सीपी हम लोग का कॉस्ट प्राइस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, यानी हम लोग का क्रय मूल्य जो निकला 7000 रुपया निकल गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसे कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, हम लोग का क्रय मूल्य तो पता चल गया कि 7000 रुपया है। ठीक है, ऐसे 4900 रुपया में बेचा था तो क्या 30% की हानि हुआ था। ठीक, तो हम लोग का क्रय मूल्य पता चल गया है कि 7000 रुपया निकला है। ठीक, और इसे कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो। यहाँ पे जो लाभ दिया है प्रतिशत में दिया है। ठीक, 20% का लाभ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लाभ को रुपयों में निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ रुपया में। ठीक, देखिए जब लाभ रुपया में निकालना हो तो देखिए क्रय मूल्य का ही ना हम लोग क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य का, यानी 20%। क्रय मूल्य कितना है, 7000 का, यानी का मतलब गुणा हो जाएगा 20%, यानी यहाँ पे दिया है 20% लाभ हो। ठीक, यानी 20 अब बट्टा का हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का टोटल यहाँ पे 1400 रुपया क्या हो जाएगा, यानी 20% जब इसका निकालेंगे तो लाभ होगा। ठीक, 1400 रुपया। ठीक, हम लोग का कितना यहाँ पे क्रय मूल्य निकला है, 7000 रुपया निकला है। ठीक, इस पे हम लोग 1400 रुपया और रख कर हम लोग इस वस्तु को बेचेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक, तो हम लोग का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य अब प्लस का लाभ हो जाएगा। ठीक, प्लस का लाभ, देखिए क्रय मूल्य हम लोग का निकला है 7000 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 7000 रुपया अब प्लस का लाभ यहाँ पे 1400 रुपया। ठीक, देखिए इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 8400 रुपया। ठीक है, जब हम लोग इस वस्तु को 8400 रुपया में बेचेंगे तो हम लोग इस वस्तु पर कितना 20% का लाभ प्राप्त होगा, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काफ़ी टाइम भी लिए होंगे। तो देखिए इस टाइप के सवाल को ट्रिक के माध्यम से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे सेकेंडों में कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया में कितना पेन खरीद रहा है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे। देखिए और 1 रुपये के 4 बेचता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया का कितना बेच रहा है, यहाँ पे 4 बेच रहा है। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही ना दिया है। हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4, अब बराबर का हो जाएगा, देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, इधर देखिए ये वाला जो भाग है हम लोग का,
ये खरीदारी है, ठीक, यानी खरीदता है, ठीक। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सब भूल जाइएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 4 रुपया का खरीदा है और क्या कर रहा है, 5 रुपया में बेच रहा है, ठीक। तो इसमें इनको 1 रुपया का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। हम लोग का क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। इसमें क्या हो रहा है, 1 रुपया का फायदा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, यानी क्रय मूल्य पर, यानी जितना पर खरीदना हो रहा है, जितने पे खरीदा है, यानी खरीदा कितने पे है, 4 रुपया पर, ठीक। और परसेंट निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक। अब इसे 4 से काटेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 25%, ठीक। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। किसी व्यापारी ने 1000 रुपया का सामान खरीदकर उसे 1200 रुपया में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक। देखिए यहाँ पे 1000 रुपया में खरीदा है और 1200 रुपया में बेच दिया है, तो हम लोग का कितना लाभ हुआ, यहाँ पे 200 रुपया हुआ, ठीक। इसमें पूछा क्या है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ठीक। तो हम लोग का पता होगा लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ अब बट्टा का हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे लाभ हम लोग का कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 200 रुपया प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 200 रुपया। अब बाटा में क्रय मूल्य कितना था इसका, 1000 रुपया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपया अगुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 20% प्राप्त होगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।